देखिए, आज जो है फ्लावर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लावर का डिफिनेशन सुनिए। फ्लावर is a modified suit which mean especially for the reproduction of the plant. इसको पढ़ा है एक बार। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट which meant especially for the reproduction of the plant. सबसे पहले इसमें सूट का क्या मतलब है? हिंदी में सूट को कहते हैं प्रारूप। मॉडिफाइड का माना हुआ विशिष्ट, तो पूरा हुआ माना विशिष्ट प्रारूप। रियली सूट का माना होता है स्टेम प्लस लीफ। यही कहलाता है सूट। पुष्प एक विशिष्ट प्ररोह है। स्पेशली का माना खास तौर, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, पौधे के प्रजनन के लिए। पुष्प एक विशिष्ट प्ररोह है। मीट बना हुआ अर्थ, जिसका अर्थ खास तौर से है पौधे के प्रजनन के लिए। और सूट का माना होता है स्टेम प्लस लीफ। ये डिफाइन हुआ। तो फ्लावर में, पुष्प में मेनली 4 पार्ट होता है। जैसे देखिए, ये पुष्प है, फ्लावर है, और इस फ्लावर में ये हरा ऐसा भाग देख रहे हैं, ये हरा वाला भाग है। तो ये सबसे देखिए, सबसे बाहर है ये हरा वाला भाग। ये हरा वाला भाग जो है, इसको कहते हैं, इसका नाम है कैलिक्स। ये सबसे हरा भाग कैलिक्स, इसको खोल दिए। फिर ये कलर्ड भाग है, रंगीन, ये इसका नाम है, रंगीन भाग का कोरोला। तो इसको बोलते हैं कोरोला। फिर आइए, ये ऐसा जो भाग है, ऐसा पीला ऐसा दिखलाई पड़ेगा। फ्लावर लीजिएगा तो ये पीला वाला भाग जो है, ये पूरा ये कहलाता है एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम। और ये जो भाग है, ये इसके अंदर है, बिल्कुल अंदर है। इसको जरा दिखाते हैं हम। देखिए, ये
फूला हुआ भाग है ये देखिए ये फूला हुआ भाग, और इसी से लगा हुआ है, इसके ऊपर मिलेगा ये भाग। तो पूरे इस भाग को कहते हैं गायनेशियम। ये गायनेशियम है। गायनेशियम, ये कैलिक्स सबसे बाहर, हरा भाग, रंगीन भाग कोरोला, इसके बाद एंड्रोसियम, और अंदर में जो फूला हुआ भाग देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा, इसको गायनेशियम कहते हैं। तो इसका माना है कि फ्लावर में मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम। लिखते हैं कि फ्लावर में 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम। ये चारों पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम, ये चारों पार्ट है किस पर टिका हुआ? इसको देखिए, इस पार्ट को, इसको कहते हैं थैलेमस। ये थैलेमस है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम, ये चारों पार्ट थैलेमस पर टिका हुआ है। इसलिए लिखे हैं कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए, ये दोनों पार्ट जो हैं, ये ब्लू वाला जो बनाए हैं इस तरह, जिसका नाम है कैलिक्स, ये सबसे बाहरी है और ग्रीन लीफी होता है। और कोरोला जो है, दिखाई दे कि ये पार्ट, ये कोरोला है समूचा। ये कोरोला जो होता है रंगीन होता है। तो ये दोनों भाग जो है, ये एक्सेसरी वर्ग के सहायक, हेल्पिंग के अंतर्गत, हेल्पिंग वर्ग के अंतर्गत आता है। और ये दोनों जो है, ये एसेंशियल है, यह आवश्यक है। इसका माना हुआ कि एंड्रोसियम जो ये है, यह मेल है, गायनेशियम जो है ये फीमेल है। एंड्रोसियम और गायनेशियम दोनों जब रहेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। इसलिए एंड्रोसियम, गायनेशियम इसेंशियल है, आवश्यक वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि कैलिक्स और कोरोला एसेसरी, हेल्पिंग वर्ग है। तो इसका मतलब हुआ फ्लावर में 2 वर्ग हुआ, 2 चक्र हुआ। एक हुआ सहायक चक्र और दूसरा हुआ आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र क्या हुआ? कैलिक्स, कोरोला। और आवश्यक चक्र क्या हुआ? एंड्रोसियम और गायनेशियम। तो लिखते हैं कि फ्लावर में दो वर्ग, दो चक्र होगा। एक एक्सेसरी वर्ग, दूसरा इसेंशियल वर्ग, सहायक चक्र और ये आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में हुआ कैलिक्स, कोरोला और
और इसेंशियल के लिए हुआ एंड्रोसियम, गैनेशियम। और सुनिए फिर, सहायक और आवश्यक दोनों समझ लिए। कैलिक्स कोरोला होगा तो सहायक होगा, और ये दोनों रहेगा तो यह आवश्यक इसलिए है कि तब ये दोनों के रहने पर ही प्रजनन, फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद आगे अब हमको समझना है कि चारों अगर है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनेशियम है, तो इसका माने हुआ कि यह कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प। इसके लिए, कंप्लीट फ्लावर के लिए सब चीज होना चाहिए। कैलिक्स भी हो, कोरोला हो, एंड्रोसियम हो, और गाइनेशियम हो। ये चारों उपस्थित हुआ तो ये हो गया पूर्ण पुष्प। अगर इसमें से कोई एक नहीं होगा, इस चारों में से कोई एक नहीं हो, तब उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। यह जैसे कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोसियम हो, लेकिन गाइनेशियम नहीं हो, तो उस परिस्थिति में इनकम्प्लीट, या गाइनेशियम हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोसियम नहीं हो, इनकम्प्लीट, अपूर्ण पुष्प। या हो सकता है कि एंड्रोसियम हो, गाइनेशियम हो, लेकिन कैलिक्स और कोरोला नहीं हो, तब उस परिस्थिति में भी इनकम्प्लीट। तो किसके बदले तो कोई एक चीज होना चाहिए। कैलिक्स, कोरोला दोनों के बदले एक चीज होना चाहिए, तो उसको कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ हो, कैलिक्स कोरोला के बदले पेरियंथ कहलाता है। और याद रखिएगा कि प्याज में पेरियंथ पाया जाता है। प्याज का फूल देखे होंगे, उजला ऐसा ऐसे होता है, और उसके अंदर एंड्रोसियम, गाइनेशियम होता है। तो उसको जो कहते हैं वो न कैलिक्स कहते हैं, न कोरोला कहते हैं, उसको कहते हैं पेरियंथ। इसका मतलब प्याज में पेरियंथ है, पेरियंथ। और क्या है? एंड्रोसियम है। और क्या है? गाइनेशियम है। ये तीनों है, ये तीनों है। किसमें है? तो ओनियन में, ओनियन में है। ये कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर, देखिए इनकम्प्लीट फ्लावर में अभी बोले आपको, कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोसियम हो, गाइनेशियम अनुपस्थित। या हो सकता है कैलिक्स हो, कोरोला हो, गाइनेशियम हो, एंड्रोसियम अनुपस्थित। लेकिन कैलिक्स कोरोला के नहीं हो, उसके बदले पेरियंथ हो और एंड्रोसियम, गाइनेशियम हो, ये होता है ओनियन में। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर।